चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसका आज हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या बोला गया है, 9 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश है, जबकि वायु में स्थित है। यह दोनों आवेश कितना दूरी पर अलग है? 3 मीटर के। यही 3 मीटर आपको इन दोनों चार्ज के लिए लेना पड़ेगा। इस 5 मीटर का तब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए ज़रा गौर से देखिएगा। पहला चार्ज आपका दिया है Q1 बराबर 9 माइक्रोकूलम। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10 टू दी पावर कितना हो गया? -6 कूलम। और दूसरा दिया हुआ है आपका चार्ज कितना? Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। तो -2 माइक्रो का वैल्यू कितना? 10 टू दी पावर -6 कूलम। चलिए, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। आर का वैल्यू कितना है? 3 मीटर। तो पहला पोटेंशियल पहले इस चार्ज के लिए निकालिए। V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। क्लियर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। इसमें 1 लगा दीजिए। पहला पोटेंशियल, पहला चार्ज। यानी इस बात से स्पष्ट हो गया कि पहला चार्ज के लिए पहला पोटेंशियल आपका निकल रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। Q1 का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम बटा R। R का वैल्यू कितना है? 3 मीटर गुना 3 मीटर। क्लियर है? क्योंकि R स्क्वायर ना है, इसलिए 2 बार 3 मीटर लिखेंगे। चलिए, अब इसको हल करते हैं। देखिए, 1 cc आपका कट जाएगा। मीटर मीटर कैंसिल, 1 c कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए जरा सा ध्यान से देखिएगा। 3 तिया 9, फिर 3 तिया, ये 3 कर दिए, 9 बच गया ना। और यहाँ पे आपका क्या बचा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, न्यूटन पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। चलिए, और यहाँ पे हो गया आपका कितना? 9 में से 6 गया कितना? 3। चलिए, यहाँ पे देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना? इतना। Q1 का मान इतना। R, अरे एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है ना, सिर्फ यहाँ R स्क्वायर का है दे दिए, एक ही वो मीटर। तो चलिए, एगो 3 यहाँ रह जाएगा। ठीक है। आइए, एगो मीटर यहाँ पे है बचा हुआ, एक है बचा हुआ। आइए, 9 तिया 27 नीचे लिख देते हैं। 9 तिया 27 गुना 9 में से 6 गया 3। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट, जिसको सूचित V से करते हैं। ये हो गया पहला पोटेंशियल, पहला चार्ज के लिए। अब दूसरा पोटेंशियल निकालेंगे दूसरे चार्ज के लिए। क्लियर है? दूसरा पोटेंशियल निकालते हैं दूसरे चार्ज के लिए। देखिए, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। दूसरा चार्ज के लिए पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे Q2 का मान डालेंगे, R का भी मान डालेंगे। क्लियर है? ऊपर मिटा देते हैं। थोड़ा सा बारिश जो हो रहा है ना, जिसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा क्लास। आइए, V2 बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गुना Q2 का मान कितना -2 गुना 10⁻⁻6 कूलम बट्टा डिस्टेंस कितना 3 मीटर। अब आइए 3 3 9, एक सी कैंसिल, फिर यहाँ पे देखिए मीटर कैंसिल, न्यूटन मीटर जूल हो गया और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं वोल्ट। आइए 3 दूना 6 -6, 9 में से 6 गया 3, 10 पावर कितना -3 सॉरी +3, ठीक है वोल्ट। न्यूटन मीटर जूल और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं वोल्ट। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया -6 × 10⁻³ वोल्ट। क्लियर है। दूसरा चार्ज से दूसरा पोटेंशियल निकाल लिए। अब क्या करेंगे टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल इज गिवन बाय V बराबर V1 + V2। V1 का मान 27 गुना 10⁻³ प्लस V2 का मान -6 गुना 10⁻³ वोल्ट। तो V इक्वल टू कितना 27 गुना 10⁻³ माइनस प्लस माइनस 6 गुना 10⁻³ वोल्ट। क्लियर है। देखिए ये भी वोल्ट है, 10⁻³ वोल्ट कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 27 - 6। आइए 7 में से 6 गया 1, बचेगा ना, यानी 21 गुना 10⁻³ वोल्ट आंसर। कितना आ गया 21 गुना 10⁻³ वोल्ट आंसर। तो आपका ये पोटेंशियल निकल गया। पहला चार्ज 2 को चार्ज दिया था, पहला चार्ज से पहला पोटेंशियल निकाले, दूसरे चार्ज से दूसरा पोटेंशियल निकाले, फिर दोनों को जोड़ दिए तो आपका टोटल पोटेंशियल आ गया। क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न के लिए, चलिए दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि किसी वर्ग के 3 कोनों पर जो है चार्ज दिया गया है तो बताने के लिए बोल रहा है कि वर्ग के चौथे कोने पर हम कितना आवेश को रखेंगे कि उसका विभव जो है 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हल करते हैं, जरा सा देखिए। अब देखिए जरा सा हल करते हैं इसको। आइए पहला चार्ज कितना दिया है Q, दूसरा कितना दिया है 2Q एंड तीसरा कितना दिया है 4Q और चौथे जो चार्ज है कोना के लिए उसको मान लेंगे Q4 के लिए बड़ी Q, ये मान लिया और इसी Q का वैल्यू हमको दिखा देना है तो आपको पता चल जाएगा चौथे कोने पर कितना चार्ज को रखा गया है। क्लियर है। आइए एक काम करते हैं, पहले टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं और केंद्र पर कितना मान रखेंगे कि उसका विभव कितना हो जाए 0 हो जाए। यानी टोटल चार्ज को पोटेंशियल के साथ अगर जोड़ेंगे तो बराबर क्या लेंगे 0, क्योंकि 0 हो जाए। यानी देखिए टोटल पोटेंशियल इज गिवन बाय V1 + V2 + V3 + V4 बराबर कितना टोटल पोटेंशियल 0। केंद्र पर मान कितना हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना, बोल रहा है कि वर्ग के 3 कोनों पर चार्ज आपका दिया गया है, चौथे कोने पर कितना चार्ज हम रखेंगे कि उसका मान कितना हो जाए 0 हो जाए। तो चारों वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिए। 3 कोना का तो मान दिया गया, चौथा कोना का मान हमने मान लिया और इसी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और जब टोटल पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो केंद्र के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चलिए अब देखिए इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 × Q1/r
इसके लिए पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू Q2/R। इसके लिए कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q3/R। इसके लिए कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q4/R बराबर 0। क्लियर है? सबका वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डालने के बाद अब इसको करना क्या है, चलिए आइए देखिए टोटल पोटेंशियल को हमने जोड़ दिए। अब देखिए करते क्या, ऊपर बिठा लेते हैं। देखिए अब करते क्या, 1/4πε0 इंटू 1/R कॉमन ले लेते हैं। 1/4πε0 इंटू 1/R कॉमन ले, अंदर क्या बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर 0। क्लियर है? ये टोटल फंक्शन अगर इसके बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर 0। आइए Q1 का मान कितना था Q, और Q2 का मान कितना था जी 2Q, Q3 का मान 4Q और Q4 का मान बड़ी Q। 4 को 6 7, तो Q इक्वल टू कितना -7Q। यानी चौथे जो कोना है वर्ग का उस पर कितना कूलम का चार्ज रखेंगे -7 कूलम का चार्ज रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा गया है एक बिंदु आवेश से 0.10 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 3 × 10⁻³ वोल्ट है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। चलिए इसको जरा से हल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए सबसे पहला काम आपको दो चीज दिया, एक विद्युत क्षेत्र भी निकालने के लिए बोल रहा है और विद्युत विभव आपका दिया हुआ है। आइए हम लोग विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र पढ़े हैं। क्या होता है सूत्र, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। यही होता है सूत्र, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। अब आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है? और V बराबर कितना होता है, V का नाम है विद्युत विभव, इसका सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिए इसमें करना क्या है, E निकालना है और V दिया है, एक में 2 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, वी गेट E बेटा V बराबर कितना 1/4πε0 इंटू Q/R² बेटा 1/4πε0 इंटू Q/R। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, R कैंसिल। क्लियर है? मिटा देते हैं नीचे। चलिए E बेटा V बराबर कितना 1/R, V को उधर भेज दीजिए। E बराबर कितना हो गया V/R। V का मान कितना दिया था, विभव का मान कितना था आपके प्रश्न में 3 × 10⁻³ वोल्ट, 3 × 10⁻³ वोल्ट। और डिस्टेंस कितना दिया था 0.1 मीटर। अरे 0.10, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं। आइए ये पॉइंट उड़ाएंगे, कितना होगा 10, ये 10 ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगा। 3 × 10⁻³ कितना 4 वोल्ट, यानी वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? तो कितना आपका आंसर आ गया 3 × 10⁻⁴ पावर में +4 वोल्ट पर मीटर। तो आपने देखे कि विद्युत क्षेत्र का मान मांग रहा था और विद्युत विभव आपको दिया था, जबकि डिस्टेंस भी दिया था। उससे हम लोग क्या निकालें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू निकाल लें। क्लियर है? तो आज का क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं। कल और भी क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन कुछ बताने के बाद फिर हम लोग ले चलेंगे गॉसेस थ्योरम में। धन्यवाद।